हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि चैप्टर नंबर 6 में पहले आपकी 4 थ्योरम थी, अब आपको 2 ही थ्योरम करनी है, एक बीपीटी और एक कन्वर्स बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम आपकी क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इट डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। तो देखिए थ्योरम है आपकी बीपीटी। प्रूव दैट, स्टेटमेंट है इसकी, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशो या सेम प्रोपोर्शन। तो थ्योरम क्या कहती है? देखो आपकी कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, सपोज करो ये ट्राइंगल है, आपने किसी भी साइड के पैरेलल, जैसे कि ये एबीसी है, आपने किसी भी साइड के पैरेलल, सपोज करो बीसी के पैरेलल आपने एक डीई ड्रॉ कर दिया, तो ये कहना चाह रहा है ये रिमेनिंग टू साइड को, यानी कि एडी अपॉन में डीबी, रिमेनिंग साइड यही बची बीसी और एसी, इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। कहना चाह रहा है रिमेनिंग टू साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो इसके लिए क्या है, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले तो थ्योरम आप कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है? गिवन लिखना है। तो आपको इसमें गिवन क्या है? इसमें आपका गिवन है ए ट्राइंगल ABC इन विच, देखो ट्राइंगल एबीसी गिवन है, इन विच डीई पैरेलल बीसी, उसने पैरेलल तो बोला ही है आपको, तो क्या हो जाएगा? इन विच डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है आपको एबीसी जिसके अंदर डीई पैरेलल है आपकी बीसी के। इसके बाद आपको टू प्रूव क्या करना है इसके अंदर? प्रूव मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो बोला रिमेनिंग टू साइड को सेम प्रोपोर्शन में, यानी कि एडी अपॉन में डीबी। प्रूव क्या करना है आपको? एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। एई अपॉन में क्या करना है? ईसी। एई अपॉन में ईसी करना है आपको। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन की है इसके अंदर, हमने इसके अंदर की है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एरिया निकालना पड़ेगा तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ ही करने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा है, देखो ये वाली साइड है आपकी ए बी, ये पूरी साइड की बात कर रहा हूं मैं, ए बी, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लिया है आपका ईपी। ये मैंने परपेंडिकुलर लिया है किसके ऊपर? ये बस एडी के ऊपर नहीं है, ये ए बी के ऊपर है, ध्यान रखना। तो जब पूरी साइड के ऊपर है, जैसे मैं आपसे बोलूं ए बी साइड जो है वो यहां तक है, मैंने आपसे बोला ए बी पर परपेंडिकुलर है ई एफ, ठीक है, ये ए बी पर है। तो अब कोई साइड यहां पर आपकी मान लो सी है, अब मैं पूछ रहा हूं बीसी पर परपेंडिकुलर क्या है, तो आप ई एफ ही बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि ये तो इस साइड के ऊपर है ही नहीं, ई एफ के बीसी के ऊपर, ये पूरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो है ये हम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या? ईपी। तो यहां पर लिखोगे ड्रॉ ईपी परपेंडिकुलर ए बी एंड ईपी जो है परपेंडिकुलर आपने एबी के करा, एंड डी क्यू परपेंडिकुलर एसी, ये भी पूरी साइड पर एसी पर, एंड ज्वाइन डीसी एंड बीई, डीसी एंड बीई, इन दोनों को हमने क्या करा? ज्वाइन कर दिया। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको थ्योरम पता होगी कि दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक ही बेस पर और सेम पैरेलल्स पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे कि आपका ट्राइंगल अगर ये ए बी सी, इसका बेस भी क्या है? बी सी, और ये ई एफ पैरेलल है अगर बी सी के, तो दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका? बी एफ सी। ये सपोज करो एफ है और ये के है, बी के सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? एरियाज ऑन दी सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो सबसे पहले जब आप क्या करेंगे इस थ्योरम में, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और बेस ये लेंगे। देखो ट्राइंगल अगर आपका ट्राइंगल अगर ये है, मैंने आपसे बोला ये परपेंडिकुलर है, आप निकाल दोगे कि अगर ये बेस 5 है और ये परपेंडिकुलर आपका 4 है, आप निकाल दोगे 1/2 बेस इंटू में हाइट।
मैंने आपको बोला अगर ये भी परपेंडिकुलर है, ये आपका 5 है, तो आपने बोला इससे भी निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट 4 ही है ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बेस और हाइट पता हो तो परपेंडिकुलर जो होगा वही आपकी हाइट होगी। तो आपको अगर बेस और हाइट पता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे ए डी ई की, इस साइड से निकालेंगे, ए डी बेस है और ईपी क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो उसके लिए बाद में हम निकालेंगे कौन सा, बी डी ई। अब बी डी की ई के अंदर क्या है, देखो ये बी डी बेस है और मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर यही रहेगा आपका सेम। बाद में आप इस साइड से निकालोगे ए डी ई, तो बेस ए ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर डी क्यू। दोबारा इस ट्राइंगल को निकालोगे, आपको ये वाला बेस लेना है डी ई। इस बेस पर दो ट्राइंगल है, एक तो बी डी ई और एक सी डी ई। तो इन दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है सेम बेस डी बिटवीन सेम पैरेलल्स डी पैरेलल बी सी, इसके ऊपर बन रहे हैं ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपने प्रूफ लिखा है यहां पर, इसको ही इक्वल कर लेंगे सबसे पहले। आपका है एरिया बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई। अब भाई ये ज्योमेट्री अब ये तो है नहीं आप किसी को भी किसी के इक्वल लिख दोगे बस हो गया आपका। इक्वल क्यों है, आपको रीजन भी देना पड़ेगा। तो इक्वल क्यों है ये हमारा, यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर ऑन दी सेम बेस, बेस कौन सा है आपका डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन क्या आपकी डीई, पैरेलल डीई एंड बीसी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक तो सेम बेस डीई के ऊपर, सेम बेस डी और बिटवीन सेम पैरेलल डी पैरेलल बीसी के अंदर बन रहे हैं ना दोनों, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो हम इन ट्राइंगल्स का एरिया निकालते हैं, थ्योरम को करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसके लिए ए डी और हाइट क्या है ईपी। 1/2 बेस है आपका ए डी और हाइट है आपकी ईपी। पहली इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरा देखो इसी पर जो इधर आ रहा है इसी साइड के ट्राइंगल लेंगे, दूसरा बी डी ई, ट्राइंगल ये वाला जो आपने इक्वल करा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो एरिया तो वही रहेगा आपका 1/2 बेस। अब इस ट्राइंगल का बेस क्या लेंगे हम, बेस ये क्योंकि परपेंडिकुलर पे ये डीबी बेस ले लिया हमने इसका, डीबी। और परपेंडिकुलर अभी मैंने आपको बताया था वो पूरा किस पे है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, जो ईपी है आपका, तो इसके लिए भी वही परपेंडिकुलर होगा। अब आइए इसी ट्राइंगल को, अब हमें जो ये ले करना था एडी और डीबी चाहिए था वो इधर से मिल गया, अब एई और ईसी चाहिए इस साइड से निकालते हैं। तो एरिया ट्राइंगल वही रहेगा ऊपर वाले ही आपका एडीई, क्या हो जाएगा आपका 1/2। बेस क्या लोगे आप, इस साइड से निकाल रहे हो आप, ये एई बेस लोगे इस वाले ट्राइंगल में, एई क्योंकि परपेंडिकुलर डी क्यू है आपके पास, ये आपका परपेंडिकुलर है। एई इंटू में डी क्यू, ये थर्ड हो गया आपका। अब दूसरा जो आपका क्या है सीडीई है इधर वाला ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल सीडीई, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। बेस क्या हो जाएगा इसका ईसी, देखो बेस यही रहेगा ईसी, और परपेंडिकुलर इस पे क्या रहेगा डी क्यू, अभी आपको बता दिया था क्यों रहेगा ये डी क्यू। तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखो ये सीक्वेंस में ही निकाले थे, थर्ड फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो आप। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। इसका एरिया क्या था आपका 1/2 एडी इंटू में ईपी, इसका एरिया क्या था आपका 1/2
dB इंटू में EP। तो देखिए EP से EP कैंसिल हो गया आपका, और ये 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका AD अपॉन में DB। ये इक्वेशन बन गई आपकी फिफ्थ। इसी तरीके से हम थर्ड और फोर्थ को भी डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए क्या होगा, थर्ड क्या है आपका एरिया ADE अपॉन में एरिया क्या है आपका CD इक्वल टू 1/2 AE इंटू में DQ, AE इंटू में DQ। और ये क्या है आपका 1/2 EC इंटू में EC इंटू में DQ। देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करा है, इन दोनों को डिवाइड करा है, फर्स्ट सेकंड को, और दोबारा में करा है हमने थर्ड और फोर्थ को। तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करा तो क्या है आपका AD अपॉन में DB, और जब थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करा तो 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो गया, DQ से DQ कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया AE अपॉन में EC। तो आपका जो आपको प्रूव करना था वो निकल गया। लेकिन क्या प्रूफ तो यही करना था, AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC। क्या इसको आप डायरेक्टली लिख दोगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ है तो इक्वल हो जाएगी? इक्वल क्यों होगी? रीजन भी तो होना चाहिए इक्वल क्यों होगी। ये थोड़ी है कि मान लो ये फर्स्ट और सेकंड था, क्या ये इक्वल है? इक्वल क्यों होगा, इसका रीजन तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये ADE है, न्यूमरेटर में दोनों में क्या है ADE। तो भाई जब ट्राइंगल ही ADE है, आप इसका एरिया इधर से निकालो या इधर से यार निकालो, एरिया तो जितना है उतना ही रहेगा ना, इक्वल आएगा। और इस वाले का जो है आपका BDE, ये वाला जो है BDE और ये CDE, इसको क्या करा है आपने, ये पहले इक्वल कर दिया BDE और CDE, क्योंकि ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स के एरिया थे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या हो जाएगा AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो इसका आपको रीजन भी देना पड़ेगा ये क्यों बराबर है, क्योंकि एरिया BDE इक्वल टू है एरिया CDE। ये आपके एरिया इक्वल है ना, आपने कर रखे थे प्रूफ, तो इसका रीजन भी देना पड़ेगा ये क्यों इक्वल है। तो इस तरह से आपको करनी है BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, तो उसमें आपको गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ करना है। पहले आपको ट्राइंगल बराबर कर लेने हैं इस वाले बेस के DE के दोनों, फिर आपको चारों ट्राइंगल, मतलब आपके ट्राइंगल तो 3 है, ADE को आपको 2 बार निकालना है, एक बार इस तरफ से बेस लेकर एक बार इस तरफ से, सीक्वेंस में निकाल लेना, डिवाइड कर देना, जो आएगा आप यहाँ पर रीजन लिख देना किस वजह से इक्वल है। तो ये हमारी BPT थ्योरम थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।